पर्वताधिराज गिरनार के सबसे ऊंचे शिखर पर रोपवे के माध्यम से पहुंचने की नई यात्री सुविधा का प्रारंभ ई पट्टी का अनावरण कर करें। गुजरात का सौराष्ट्र, जहां विराजमान है भगवान सोमनाथ और द्वारका में श्री कृष्ण, इन्हीं के पास जूनागढ़ में स्थित है गिरनार। लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक और आध्यात्म का यह क्षेत्र जितना खूबसूरत है उतना ही कठिन है। लंबी चढ़ाई और थका देने वाले रास्ते दर्शन को बना देते हैं कठिन। श्रद्धालुओं की इस कठिनाई को समझते हुए हमारे प्रधानमंत्री और तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने गिरनार को रोपवे से जोड़ने का निश्चय किया था, जिसे मूर्त रूप मिला मुख्यमंत्री श्री विजय भाई रूपाणी के मार्गदर्शन में गुजरात टूरिज्म के अथक प्रयासों से। यह प्रोजेक्ट है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तथा मोटेरा स्टेडियम के बाद तीसरा यूनिक प्रोजेक्ट और विश्व का सबसे बड़ा मंदिर रोपवे प्रोजेक्ट, जिसकी लंबाई है 2320 मीटर और ऊंचाई 900 मीटर। क्षमता है 1000 यात्री प्रति घंटे, जिसमें कुल 25 कैबिन, जिसमें खास फ्लोर ग्लास वाला कैबिन भी है। भवनाथ की तलहटी से अंबाजी की चोटी तक 5500 सीढ़ियों का अंतर मात्र 8 मिनट में पूरा करेगा, जिसे बनाया गया है पीपीपी मोड द्वारा 130 करोड़ रुपयों की लागत से। साथ ही गुजरात पवित्र यात्रा धाम विकास बोर्ड द्वारा मां अंबा के मंदिर तक पहुंचने तक बुनियादी सुविधा तथा सौंदर्यकरण का कार्य भी किया गया है। इस परियोजना से न केवल श्रद्धालु बल्कि पर्यटकों को एक गंतव्य के रूप में आकर्षित करने और पूरे क्षेत्र के विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इन सभी का शुभारंभ करने जा रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी। गिरनार रोपवे, आस्था का नया सेतु। भाइयों और बहनों, आज गुजरात को जो तीसरा उपहार मिला है, उससे आस्था और पर्यटन दोनों ही आपस में जुड़े हुए हैं। गिरनार पर्वत पर मां अंबे भी विराजती हैं, गोरखनाथ शिखर भी है, गुरु दत्तात्रेय का शिखर भी है और जैन मंदिर भी है। यहां के हजारों सीढ़ियां चढ़कर जो शिखर पर पहुंचता है, वो अद्भुत शक्ति और शांति का अनुभव करता है। अब यहां विश्व स्तरीय रोपवे बनने से सबको सुविधा मिलेगी, सबको दर्शनों का अवसर मिलेगा। अभी तक मंदिर तक जाने में जो 5-5, 7-7 घंटों का समय लगता था, वो दूरी अब रोपवे से 7-8 मिनट में ही तय हो जाएगी। रोपवे की सवारी एडवेंचर को भी बढ़ाएगी, उत्सुकता भी बढ़ाएगी। इस नई सुविधा के बाद यहां ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु आएंगे, ज्यादा पर्यटक आएंगे। साथियों, आज जिस रोपवे की शुरुआत हुई है, वो गुजरात का चौथा रोपवे है। बनासकांठा में मां अंबा के दर्शन के लिए, पावागढ़ में, सतपुड़ा में 3 और रोपवे पहले से काम कर रहे हैं। लोगों को, टूरिस्टों को इसका लाभ बहुत पहले ही मिलने लग गया होता। एक राष्ट्र के रूप में हमें भी सोचना होगा कि जब लोगों को इतनी बड़ी सुविधा पहुंचाने वाली व्यवस्थाओं का निर्माण इतने लंबे समय तक अटका रहेगा, तो लोगों का कितना नुकसान होता है, देश का कितना नुकसान होता है। अब जब ये गिरनार रोपवे शुरू हो रहा है, तो मुझे खुशी है कि यहां लोगों को तो सुविधा मिलेगी ही, स्थानीय युवाओं को रोजगार के भी अधिक अवसर मिलेंगे। साथियों, दुनिया के बड़े बड़े टूरिस्ट डेस्टिनेशन
आस्था से जुड़े केंद्र इस बात को स्वीकार कर चलते हैं कि हमारे यहां ज्यादा लोग तभी आएंगे जब हम टूरिस्टों को आधुनिक सुविधाएं देंगे। आज जब टूरिस्ट जहां भी कहीं जाता है, अपने परिवार के साथ जाता है, उसे ईज ऑफ लिविंग भी चाहिए होती है, ईज ऑफ ट्रैवलिंग भी चाहिए। अगर माता के ही मंदिरों की बात करें तो भक्तों के लिए गुजरात में पूरा सर्किट है। अंबाजी है, पावागढ़ तो है ही है, ચોટીલા ચામુંડા माता जी हैं, उमिया माता जी हैं, कच्छ में मातानो मढ़, इतने ही यानी अनगिनत हम अनुभव कर सकते हैं कि गुजरात में एक प्रकार के शक्ति का वास है। ऐसे स्थलों को विकसित करने पर वहां ज्यादा से ज्यादा पर्यटक आएंगे और अपने साथ रोजगार के नए अवसर भी लाएंगे। आप देखिए, सरदार साहब को समर्पित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा, अब कितना बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन बन रही है। जब ये कोरोना शुरू हुआ उससे पहले ही करीब करीब 45 लाख से ज्यादा लोग स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखने जा चुके थे। इतने कम समय में 45 लाख लोग बहुत बड़ी बात होती है। अब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को फिर से खोला गया है तो ये संख्या फिर तेजी से बढ़ रही है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।